देश में कोरोना संक्रमण के केस जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर एक दिन के बाद एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। व्हाइट फंगस केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसके बाद अब आ गई है एक और नई बीमारी, येलो फंगस। ये नई बीमारी आ गई है। सवाल यह उठता है कि कोरोना वायरस का प्रकोप तो कम होने लगा है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन का खतरा क्यों बढ़ रहा है? आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रवि दोषी, जिनसे हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आज ये इट इज़ रियली ब्लैक फंगस और तमाम फंगस एक महामारी बन के उभरे हैं, और आई वुड रियली थैंक यू कि आज आपने एक इतने रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वेब दुनिया के माध्यम से मुझे डिस्कशन के लिए बुलाया है। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि कोविड-19 का प्रकोप अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, केसेस भी कम हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, जीवन घातक बीमारी, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ मैम, कोविड के केसेस निश्चित रूप से अब हम देख रहे हैं कि पर डे जहाँ 1200-1300 केस आ रहे थे, वहाँ बामुश्किल 600 केस आ रहे हैं। पर वहीं पे म्यूकोरमाइकोसिस के जहाँ पहले साल में एक केस आता था, वहाँ पे हम एक दिन में 20 से 30 केस देख रहे हैं, जो बताता है कि ये एक नई विपदा है। और कोविड जाते जाते इम्यूनिटी के ऊपर इंसान के जो फर्क छोड़ गया है, वो हमें इस ब्लैक फंगस की ओर मतलब ध्यान देने के लिए मजबूर कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी और भयंकर बीमारी है, जिसे हमें समझ-बूझ से टैकल करना बहुत आवश्यक है। सर, इसके क्या लक्षण है और क्या उपचार है और क्या सावधानियां आज के टाइम में सभी को बरतने की जरूरत है? देखिए मैम, हमें ये समझना होगा कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस का फंगस है, ये ब्लैक फंगस, ये मुख्यतः नाक को, साइनस को और आँख को प्रभावित करता है। इसके अलावा रेयरली ये ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जो इसका सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस सबसे घातक रूप माना जाता है, जिसमें ऑपरेशन करना जल्द से जल्द आवश्यक होता है, नहीं तो मरीज की मृत्यु की भी संभावना होती है। अगर वो नाक को प्रभावित करता है, तो नाक में से अधिक ब्लड आना, नाक बंद हो जाना, नाक में से काला बलगम आना, या फिर आधे सर का, जिस तरफ की नोज ब्लॉक हो उस तरफ का सर दर्द करना, ये उसके कॉमन सिम्टम होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को उसके साइनसेस के यहाँ पे दर्द महसूस हो, सुन्नपन महसूस हो, उसको जबड़े में तेज दर्द होने लग जाए, तो ये साइनस में होने वाले म्यूकोर का प्रतीक है। अगर किसी के आंखों में लालपन, अत्यधिक आंसू आना, सूजन आए, या आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाएं, तो ये भी ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस की एक निशानी है। सर, सावधानियां किस तरीके से बरत सकते हैं? क्योंकि सर, एक तरफ अब देखा जाए तो म्यूकोरमाइकोसिस के जो केसेस बढ़, और दूसरी तरफ ये पानी का मौसम भी शुरू हो, ऐसे में भी फंगस का खतरा बढ़ने का ज्यादा चांसेस है। हाँ मैम, देखिए म्यूकोरमाइकोसिस जो बढ़ रहा है, आखिर क्यों बढ़ रहा है? अगर हम उसके कारणों का आकलन करें, तो कहीं ना कहीं कोविड और कोविड का जो इलाज है, उसके पीछे कुछ थ्योरीज सामने आई हैं। पहली थ्योरी कोविड रिलेटेड, कि कोरोना का जो ये इस बार का वायरस है, ये डायरेक्टली म्यूकोर के फंगस को अपनी तरफ आकर्षित करता है, एवं उससे म्यूकोर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी संभावना है कि कोविड की वजह से जो सूजन होती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन स्टेरॉइड्स की वजह से व्यक्ति को कोविड होने की, म्यूकोर होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, डायबिटिक्स, जिनके अंदर शुगर बहुत हाई हो, और जो बहुत हाई इंसुलिन लेने के बावजूद भी डायबिटीज पे कंट्रोल ना पा सके, ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस होने की संभावना ज्यादा होती है। सर, इससे सावधानियां क्या बरती जा सकती है? कोविड पर्सन जिन लोगों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, वो लोग किस तरीके से देखिए सावधान और इसका इलाज कितनी जल्दी संभव है? मैम, वाकई में सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सावधानी सबसे बड़ी यही है कि जो लक्षण अभी मैंने आपको बताए थे, अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आपको प्रतीत हो, तो जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर के संपर्क में आइए। आप नाक कान गले विशेषज्ञ, छाती रोग विशेषज्ञ, आंखों के विशेषज्ञ या फिजिशियन को संपर्क करिए, ताकि जल्द से जल्द उचित सीटी और एमआरआई की जांच के द्वारा हमें ये पता चले कि अंदर क्या चल रहा है, और उसके बाद में बायोप्सी से उस चीज को प्रूव की जाती है, और फिर उसका इलाज चालू किया जाता है। सर, एक बात ये है कि इससे कान भी इफेक्ट हो रहा है, नाक भी
आंख में इफेक्ट होंगे। अगर इफेक्टेड एरिया निकालने के बाद भी खतरा टल जाएगा या फिर इसके बाद भी खतरा रहेगा? एम्फोटेरेसिन बी और पोसाकोनोजोल 2 ऐसी गोलियां हैं जो ब्लैक फंगस के इलाज में दी जाती है, जो कि सर्जरी के बावजूद इस फंगस की बीमारी का स्तंभ है। आपको सर्जरी के बाद भी, सर्जरी हो तो भी, सर्जरी न हो तो भी इन दवाइयों का उपयोग करना आवश्यक है, और सर्जरी के बाद कुछ निश्चित समय तक इन दवाइयों के द्वारा उस प्रभावित की जगह के छोड़ के जो दूसरे पूरे शरीर में कहीं ना कहीं अगर फंगस फैला होगा तो उसको कंट्रोल करने में ये दवाइयां मदद करती हैं। सर, अभी जैसे कोई कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत सामने आई थी, लेकिन अब ब्लैक फंगस की जो दवाई उसकी किल्लत सामने आ रही है। तो क्या कारण है? क्योंकि जो एक आम इंसान है वो दर-दर भटक रहा है इन सारी चीजों में। वाकई में मैम, मरीज और मरीज के परिजन आज की तारीख में बड़े परेशान हैं, पर बहुत खुशी की बात है कि हमारा एक चुस्त दुरुस्त प्रशासन है जिसने युद्ध स्तर पर डायरेक्ट अस्पतालों में अब इन दवाइयों को मरीजों की संख्या अनुसार उपलब्ध कराने का काम चालू कर दिया है, एवं दिन प्रतिदिन इसको लेकर जो कमी है वो कम होती जा रही है। एम्फोटेरेसिन बी की एकदम जरूरी और जान बचाने वाली दवा अब बहुत ही जल्दी हमारे बीमार मरीजों को उपलब्ध हो रही है, और हम उसके उपयोग से मरीज को इस बीमारी के दुष्प्रभावों से फ्री कर पा रहे हैं। तो ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस के लक्षण भी सामने आ रहे हैं, लोगों में पाया जा रहा है। इसका क्या उपचार है और कैसे इसका सावधानियां बरतना जरूरी है? व्हाइट फंगस क्या है, आइए पहले हम ये जानें। व्हाइट फंगस मतलब कैंडिडा एल्बिकन स्पीशीज, कैंडिडा स्पीशीज। कैंडिडा स्पीशीज सामान्यतः हमें कई रूप में देखने को मिलती है, डायबिटिक पेशेंट्स में, एल्कोहलिक पेशेंट्स में, लिवर पेशेंट्स में, HIV पेशेंट्स में। ये वो सब पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी का स्तर सामान्य से कम होता है, एवं वो मरीज को साधारण रोग भी इम्यूनिटी उनकी रोक नहीं पाती है। इस मौके का फायदा उठा के कैंडिडा जैसे जो जीव जंतु होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, एवं म्यूकोजल सरफेसेस लाइक मुंह, गला, जन्नांग, इन अंगों पर कैंडिडा का अटैक होता है। कोविड चूंकि फेफड़े से संबंधित बीमारी है, वो कोविड फेफड़े जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें डैमेज होता है, तो ये व्हाइट फफूंद कैंडिडा वहां जाके चला जाता है और अपना निमोनिया करा देता है। उसको व्हाइट फंगस का अटैक कहा जाता है। सर, ब्लैक फंगस का एक यह भी सवाल है कि ये कोविड और डायबिटिक मरीजों में जरूर, लेकिन सामान्य इंसान में भी हो रहा है ब्लैक फंगस? सामान्य इंसान में ब्लैक फंगस नहीं होता है। हाँ, अगर उस व्यक्ति को कोविड हुआ हो, उसने स्टेरॉइड इस्तेमाल किया हो, या उसे डायबिटीज हो, कई बार डायबिटीज सामने नहीं होती है, व्यक्ति प्री डायबिटिक स्टेट में होता है और उसे डायबिटीज है, उसको उसका ज्ञान ही नहीं होता है। अक्सर जो शोध कार्य अभी इंदौर में MY हॉस्पिटल के माध्यम से पूरे शहर के अस्पतालों में जैसे अरविंदो में किया गया है, उसमें ये सामने आया है कि अधिकांश मरीज वो हैं जो कहीं ना कहीं कोविड या कोविड के से किसी संबंधित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। बहुत कम प्रतिशत केसेस ऐसे हैं जिन्हें की कोई भी हिस्ट्री पहले नहीं थी, पर उन केसेस में भी ये डाउट करना मुश्किल है कि क्या उन्हें कोविड कुछ समय के लिए था और वो खुद पे खुद ठीक हो गया। इस चीज का आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये कहना कि सामान्य व्यक्ति में ये हो रहा है, अभी इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। सर, ब्लैक और व्हाइट के बाद येलो फंगस के मरीज सामने आए हैं। सर, ये क्या है और दर्शकों को इसके बारे में बताइए, क्या उपचार है, क्या लक्षण है और क्या सावधानियां बरतनी? येलो फंगस फंगस का वो क्लिनिकल कंडीशन माना जाता है जब फंगल इन्फेक्शन अंदरूनी अंगों में हो और साथ में वो जिस कैविटी में रहता है, जैसे पेट की कैविटी में अगर फंगस इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पूरा पस भर जाता है, और उस पस के पीलेपन की वजह से उसकी संज्ञा येलो फंगस दी गई है। येलो फंगस बहुत भयंकर बीमारी होती है, क्योंकि इसमें इलाज न सिर्फ फंगस का करना होता है, बल्कि फंगस के साथ जो भयंकर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है जिस वजह से पस पड़ा है, उसका भी इलाज बहुत ही जरूरी है।
और अगर पेट में जहाँ के भी ये अभी तक मिला है वहां पे इतना पस चले जाए तो उसको ऑपरेशन करके मरीज को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर क्या नॉन कोविड और नॉन डायबिटिक लोगों में इस तरह के फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं? नॉन कोविड और नॉन डायबिटिक लोगों में फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, पर अभी तक उनमें ब्लैक फंगस की संभावना नहीं देखी जा रही है। रूटीन फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन के केस में कैंडिडा, जो कि जननांगों में बहुत ही कॉमन होता है, महिलाओं में ये मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत कॉमनली पाया जाता है, तो ये होने की संभावना रहती है। जरूरी यही है कि ऐसा कोई भी इन्फेक्शन होने पर आप अपने डॉक्टर से चिकित्सक के परामर्श जल्द से जल्द लें। तो सामान्य व्यक्ति को इन तीनों फंगस से या फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए सामान्य तौर पर किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। साफ सफाई, अगर डायबिटिक है तो शुगर का उचित अपना ध्यान रखना। अगर आपको कोविड हुआ है और स्टेरॉइड्स आपके केस में इस्तेमाल किए गए हैं तो लक्षणों पर नजर रखना। अगर अपने आँख, कान, नाक या जबड़े के सामान्य से हटके कुछ भी आपको लक्षण मिल रहे हो तो तुरंत अपने चिकित्सक को बता देना। आई थिंक यही कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो अभी तक स्थापित रूप से म्यूकोर से बचने के लिए स्थायी साबित हुई। सर अब हाल ही में अब दूसरी लहर जो है कोरोना की, उसमें केसेस अब कम हो रहे हैं और कुछ इससे कम हुई, लेकिन तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही है। और ऐसे में बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उन्हें किस तरह की सावधानियां रखना जरूरी है? क्योंकि बारिश का मौसम भी सर अब जिसके शुरू होने में है, तो ऐसे में खतरा और बढ़ता है। पहली लहर में कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं था, इसलिए सभी लोग प्रभावित हुए, पर कुछ कृपा ऊपर वाले की ऐसी रही कि बच्चे कम संक्रमित हुए। दूसरे लहर में बुजुर्ग वर्ग काफी हद तक वैक्सीनेट हो गया, इसलिए सबसे ज्यादा प्रकोप पड़ा युवा वर्ग पर और बच्चों के अंदर केस आना चालू हो गए, पर उनकी अधिकता इतनी नहीं देखी जा रही। अब यह माना जा रहा है कि चूंकि वृद्ध और युवा वर्ग का वैक्सीनेशन हो चुका है तो तीसरे वर्ग में बचते हैं बच्चे। यही कारण है कि बच्चों के ऊपर इसका प्रकोप बचाया जा रहा है। अभी भी अरविंदो अस्पताल में ऐसे कई पेशेंट सामने आए हैं जिनमें कुछ लक्षण मिले हैं और बाद में कोविड पॉजिटिविटी या कोविड में संपर्क परिवारजन की हिस्ट्री मिली है। इसलिए तीसरी लहर में कोविड का बच्चों के ऊपर प्रभाव होने का एक थ्योरी दी जा रही है। हालांकि एम्स की तरफ से इसका खंडन किया गया है। उनका कहना है कि बच्चों के ऊपर इसका असर शायद इतना नहीं रहेगा जितना कि डराया जा रहा है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि बच्चे अभी तक अनवैक्सीनेटेड हैं, अनछुए हैं कोविड के इफेक्ट से। इसीलिए अब डॉक्टर्स को ये एजुकेट किया जा रहा है कि बच्चों में कोविड का इलाज कैसे किया जाए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स को बनाने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर बच्चों में महामारी फैले तो उनको कैसे संभाला जाए। इसके लिए नर्सेस की ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर की स्पेसिफिक जो बच्चों की स्पेसिफिक दवाइयाँ और उनके डोज तैयार करने के निर्देश अभी से ही हमारे सरकार के द्वारा हमें दिए गए हैं। डॉक्टर रवि दोषी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ थे हमारे साथ डॉक्टर रवि दोषी, किस तरह की सावधानियां बरतना जरूरी है और तेजी से फैल रहे फंगल इन्फेक्शन जल्दी रिकवर भी हो सकता है। देश विदेश और अन्य खबरों के लिए विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।